हमरे मन ये नहीं निकली, लेकिन ये हमरे वचन पर भरोसा करी कि एक मानव जाति ही एक जिंदा का कर मानव जाति के लिए बलिदान होगा, जिंदा वो लहू बहा। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो कि उनकर पांवों में हाथों में कीड़ा ठोकर गया, कील ठोकर गया, मगर वर्षों से भाला से के पंजर के लिए धर गया। और परमेश्वर पिता का दो और पर यीशु मसीह और वचन के अनुसार हमें दिखे कि वो आज हम एक जन के लिए जीवित रह के इतना बड़ा भलाई के उपकार करने को मानव जाति, जो कि मानव जाति के लिए अगर अपनी तमाम एक समस्याओं के लिए, तमाम गुनाह अपराधों के लिए, एक पापों के लिए आज क्या लगे एक लहू बहाए को मन के लिए कारण जरूरत और लहू पर विश्वास करें। आज प्रिय भाई बहन, आज हमारे मन के नए नियम के तहत, हमारे मन बाइबल नए नियम के तहत हमारे मन ये देखिए सारे मानव जाति के लिए और यीशु मसीह जीवित रह के क्या करे वो लहू के धार के बाहर हमारे में जितना भी उस लहू के धार पे और प्रभु यीशु मसीह के उस मर्ग पे हम जितना भी भरोसा करे, विश्वास करेगा, वो एक जन के उस आनंद जीवन दे के भागीदार हो। हालेलुया। परमेश्वर पिता धन्यवाद हो। ये परमेश्वर यहोवा के वचन, परमेश्वर यहोवा का पुत्र जो ये परमेश्वर हम एक जन के लिए जीवित बलिदान कर, जीवित धार बहाल परमेश्वर आज हम एक मानव जाति हैं। और परमेश्वर और इस समय हम परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा हमरे मन ये देखा, परमेश्वर पिता धन्यवाद हो। हमरे मन गिनती के किताब हमरे मन खोला और 14 अध्याय 18 पद के पढ़ा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर पिता धन्यवाद हो। हमरे मन खोले गिनती के किताब 14 अध्याय 18 पद। ये प्रिय भाई बहन माय बाप, ये परमेश्वर यहोवा के वचन के साथ ये हमरे मन में ये देखिला या जानिला या भरोसा करेला, आस्था करेला। ये वचन पढ़े के साथ ये हमरे मन ये वचन से हमरे मन के मिलेगा कि आज मानव जाति के लिए या मानव जाति मन हमरे मन कहे कि हमरे मन ये पाप या गुनाह में हमरे मन का आज पाप के मजदूरी संसार में क्या है? मृत्यु। उस मृत्यु से आता था हमरे मन के वो पापों के मिटाए के लिए, पापों के ढांपे के लिए परमेश्वर हमरे मन ये बाइबल वचन पर ये हम लोग याद करें, ये दिखा तो प्रायश्चित या पश्चाताप मानव जाति के लिए ये परमेश्वर यहोवा के वचन लेकर कहे कि प्रायश्चित या पश्चाताप। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर के जब परमेश्वर आज हम एक एक जन के लिए न्याय और दंड से बचे के लिए परमेश्वर यहोवा है। आज हम एक जन के लिए जेकी पुरखोंती होते आज परमेश्वर यहोवा के वचन में जो गीत की किताब में लिखी कि आज आरंभ से होते जो अलग उनका से मानव गुनाहों अपराधों का और न्याय और दंड से बचाए के लिए परमेश्वर यहोवा, अगर आज हम परमेश्वर यहोवा के वचन में देखिए तो अगर हमरे मन के लिए एक ऐसा बचे के लिए योग्य बनालक या योग्य ठहरालक परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो कि हमरे मन में परमेश्वर यहोवा के वचन में देखिए 18 पद में कहेला क्या कहे कि हम एक परमेश्वर यहोवा के वचन में देखिए तो ये हमरे मन के ये भरोसा या विश्वास लगेगा क्या लगे परमेश्वर यहोवा के वचन में। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज की
यहोवा को करने में धीरजवन और अधिक करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी भी प्रकार से निर्दोष ना ठहराए। परमेश्वर पिता कहने वालों, ये परमेश्वर अगर दोष करी तो वो दोष के किसी प्रकार को दोषी के निर्दोष नहीं ठहराने वाला है। परमेश्वर ने आकर वचन में कहे किसी भी दोषी के निर्दोष कभी नहीं ठहराए। तो वो परमेश्वर यहोवा के वचन में कि वो न्याय और दंड से बचे के लिए, वो पाप के मजदूरी जो मृत्यु है उनका से बचे के लिए परमेश्वर ही ये मैं करूं कि जीवते पर वो यीशु मसीह के एक मानव जाति के क्या कहता है कि जीवते ही हाथों पे पैरों पे ये कीला लगा के लहू के धार रहे। जब हम परमेश्वर यहोवा के वचन में हमें दिखेगा, रोमियो की किताब में बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं हो सकते। मैं दिखाई चाहता हूं इब्रानी की किताब, इब्रानी 9 अध्याय कितना है 9 कर 12 है 9 के 12 इब्रानी के नहीं, हाँ 9 अध्याय 12 एक बार हम लोग याद करा देते कोई भी पढ़ी हो। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। बस परमेश्वर पिता ने वालों, परमेश्वर यहोवा के वचन में वो थोड़े से दूर हो जाए, लेकिन हमें पर एक जन और लिखा है कि बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं। कितना है? 9 के 16 वो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीते परमेश्वर की सेवा करो। बिना लहू बहाए पाप उनकी क्षमा नहीं होते। 22 में है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए उनकी क्षमा है। हालेलुया, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं। लेकिन आज संसार में प्रिय भाई बहन, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जीवते आज तो जो भी बलि कर लिया, तो बलिदान कर लिया, लहू बहाएगा जो बहाए विश्वास अनुसार, तो वो मुड़ जाएगा। मुड़ा कि नहीं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह जीवित रह के जिंदा कर लहू के बहाव तीनों ठोकरा की पैर में, हाथ में और हाथ से, पैर से, पंजर से लहू बहा जिंदा ही उन्हीं मोई रहना, जीवित ही लहू बहा। प्रिय भाई बहन, आज हमें ये देखिए कि बिना लहू बहाए पाप के क्षमा। लेकिन आज दुनिया में इतना बड़ा दुनिया में कोई भी अपने ईश्वर ठहरे, लेकिन जीवित रह के लहू के आज प्रभु यीशु मसीह ऐसा है। परमेश्वर यहोवा के एकलौता पुत्र यीशु मसीह ऐसा है
जिंदे जी मानव जाति के लिए क्या कर लहू बहाव। हालेलुया। हम एक मानव जाति के लिए, आज हम एक मानव जाति के न्याय और दंड से बचाए के लिए जीवित रह के ही जिंदा ही का लहू के बहाव। परमेश्वर पिता धन्यवाद हो। आज हमरे मन के आज ये विश्वास हुए कि आज हमरे मन के एक विश्वास के योग्य हुए कि हमरे मन के लिए उन न्याय और दंड से बचे थे इतना बड़ा उपाय। तो परमेश्वर यहाँ के वचन में ये लिखिल कि हमरे मन अपन पश्चाताप या अपन हमरे मन प्रायश्चित करे के लिए एक आजकल के हमरे पुराने नियम पर हमरे मन जब दिखिला तो कह लिखिल पशुओं के बलि चढ़ाव, पशुओं के बलि चढ़ाव पुराने नियम के अनुसार जो कि उनका हुए बलि चढ़ाव और के कागर मुंह जलकर लहू बहाना और कागर मर गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मोइल के भी क्या होला जिंदा होला। हालेलुया। के क्रूस पर चढ़ाया गया और लोग मन कितना गवाही हो रहा है और देख रहा है जीते जी रहू भारत क्रूस सुप्रे बाद में कहा मर गया और क्रूस सुप्रे का कहा मुंह का कैसे करे ना दफनाल गया। दफनाल के भी कवर में या तो डापल या तो डबल ही नहीं रहा लेकिन मुंडों में से कहा रखो। हालेलुया। इतना बड़का दुनिया में कोई भी अपने आप के की बात किया तो विश्वास तो हमें ये देखिए कि ईश्वर करे कोई भी लेके नहीं दिखाया, कोई भी ऐसा दान नहीं कर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहाँ करके लौटा बेटा प्रभु यीशु मसीह हम मानव जातियों के लिए इतना बड़ा भलाई के उपकार कर कि गलत को पाप के दंड या न्याय के दंड न्याय और दंड से बचा। हालेलुया। परमेश्वर पिता धन्यवाद हो। ये परमेश्वर यहोवा के वचन है। तो आज हमारे मन मोर कहे ये छोटे छोटे हमारे मन गुस्सा में, हमारे मन क्रोध में, विरोध में अपने घर द्वार से, अपने घर द्वार परिवारों से हमें मन क्या हो जाए रूठ जाएगा, रूठ जाए तो रूठा के बगैर हम कुछ कह सके का। प्रभु यीशु मसीह जैसे हमने जिंदा रहा है सकीला परमेश्वर पिता तेरा आज प्रिय भाई हर घर द्वार परिवारों में ऐसे होते हैं। लेकिन हमारे जब तक मुंह खोल के नहीं बतैला, मुंह खोल के नहीं कहिला, तब वो एक दूसरे के क्या चीज के लिए रूठे या क्या चीज के लिए वो नाश हो जाते तो क्या हमारे मन में जानेगा परमेश्वर पिता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा आए कि हमारे मन के अंदर के बातों के परमेश्वर यहाँ है सारे अंदर के बातों के हमारे मन के ताकत जाने। हालेलुया। परमेश्वर पिता आज हमारे मन के भी छोटे छोटे क्रोध में विरोध में ऐसा हमारे मन के अंदर की और बात आपसे हमारे मन के वो न्याय के दंड से, न्याय से दंड से हमारे मन के बच्चे के लिए इतना बड़का प्रभु यीशु मसीह का काम कर रहा है। परमेश्वर आज हमारे मन के उस क्रोध से बचाए के लिए, क्रोध से हमारे मन के का को हमारे मन के नाश ना होने के लिए और परमेश्वर फिर आज हमारे मन में याद करें कि परमेश्वर के वो क्रोध पशुओं के द्वारा उन दिनों में पुराने समय में क्या करता वो कहा पशुओं के लहू बहाए के, पशुओं के लहू बहाए के वो क्रोध के दंड न्याय के वो दंड से बचे के लिए, न्याय और दंड से बचे के लिए आज पर यीशु मसीह इतना बड़का हमारे मन के या मानव जाति के बीच में या मानव जाति के लिए भलाई के उपकार के कार्य करलक
और आज मुर्दों में से जीवित के काहे जीवित आए। हालेलुया। हालेलुया। तो जीवित कैसे आए? वो तो मर गिरा कह के कहना। बहुत सही से नाम से वो तो मर गिरा आए वाला के का अलग मर गिरा। प्रिय भाई बहन क्या कहे तो प्रभु यीशु मसीह कर लिखा है आरंभ में उत्पत्ति के किताब में हम लोग करके या तो नए नियम के किताब करके कि वो जीवन आए। परमेश्वर के वचन में जीवन आए। तो जीवन तो नहीं मर रहा, वो तो देह परमेश्वर के वो मुद्दा में से का होला तो जीव। परमेश्वर आज हम एक जन के अगर देखा पुराने नियम पर तो हम ये देख सकता ना जो कि मोय कानो मुंह से निकला कि हमरे मन के अपराध हों या मानव जाति में आज के एक पुराने नियम पर का पशुओं के बलिदान गुस्सा या तो अपराध या गुनाह पाप या न्याय और दंड से बचे के लिए कहीं कहीं या तो हमारे बाइबल वचन में हम लोगों ने लिखा व्यवस्था विवरण के निंदा की व्यवस्था के किताब में जो हुआ 5 प्रकार के बलि हम लोगों ने लिखा। कोई के कारण साल में तमाम गुनाह अपराध पापों के मिटाए के लिए या पाप से बचे के लिए या पाप के दंड से बचे के लिए कारण पशु के बलि चढ़ाए नहीं चढ़ाए सब तो ओहे घर से आए ओहे ढंग से ही आए। बलि चढ़ाए नहीं चढ़ाए? हाँ लंबी व्यवस्था किताब हम लोग थोड़े समय दिखा रहे थे लंबी व्यवस्था किताब हम के समय तो भागते जाते फिर भी थोड़े समय देख मिल गया कितनी मिल गई? 4 27 से 31 पर 27 यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए आए और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे और याजक उसके लहू में से अपनी उंगली से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए और उसके सब लहू को उसी वेदी के पाए पर उंडेल दे और वह उसकी सब चर्बी को मेल कहाँ पढ़ा था? 27 से 31 पर। हाँ हाँ वह बना और वह उसकी सब चर्बी को मेल बलि पशु की चर्बी के समान अलग करे। तब याजक उसको वेदी पर यहोवा के निमित्त सुखदायक सुगंध के लिए जलाए और इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित करे तब उसे क्षमा मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। ये उनके कहे की जरूरत नहीं कि सब घर में बहुत प्रहलाद और एक हम तो आए सब घर में बहुत प्रयास करने ये तो हम जाने समझा के साल में परमेश्वर याद साल में एक दिन समय याजक आ गए बेटा पूजा होने जैसे कि चेहरा में कई का करना सारे हो गए दूसरे पर ये सब के का करना माना गया कि का कहता है ना कि एक लोग हर गांव में अलग अलग रहेगा लेकिन ये गांव में क्या थी एक पत्थर बनाए कहें से तो खरवेज करात रहे से खरवेज तो ये
पुराने नियम के अनुसार, पुराने नियम के अनुसार वैज्ञानिक या याजक वैज्ञानिक साल में पशु, लेकिन यहाँ तो पशु यहाँ पहले हो सके उन दिनों में राजा रजवा के दिनों में सिर्फ बकरा या बलि जो कुछ भी बलिदान करते हैं, बाइबल वचन में ही लिखे नवी व्यवस्था के किताब में यहाँ पर लिखी ना। तो हमारे गांव में तो वैसा बकरा या चेंगना के बलि देते हैं सब गाँव में। तो ये परमेश्वर यहोवा के वचन के लिए कह के मतलब कि प्रायश्चित, पश्चाताप, पाप के लिए, पाप से बचने के लिए और पाप के दंड से बचने के लिए, जो पाप के दंड है मृत्यु, तमाम नाना प्रकार की रोग, बीमारी, और बीमारी परमेश्वर यहोवा को बचा है, पाप के कारण ही बीमारी आवेगा, पाप के कारण ही मृत्यु आवेगा। ये परमेश्वर यहोवा के वचन है। तो साल में एक दिन, एक बार याजक ने वो पाप के ढांपे के लिए, पाप के मिटाए के लिए, या तो हम लोगों ने यह देखा कि न्याय और दंड से जो भी हम लोग गुनाह अपराध करेंगे धर्मी उकर से बचे के लिए, वो दंड से बचे के लिए क्या करना है कि वो पशुओं के बलि चढ़ा जाता है, लहू बहा जाता है। परमेश्वर पिता धन्यवाद हो। तो ये परमेश्वर यहोवा के वचन में कहे कि लोग मन उन दिनों में बलि चढ़ाना, पुराने नियम के अनुसार ये परमेश्वर यहोवा के वचन, जब संसार में जो पाप बढ़ गया तब हमने मन के लिए परमेश्वर यहोवा के वचन में नवी व्यवस्था के किताब में लिखे कि पुराने समय में उन दिनों में जो पाप उनके जो पाले तो कर पवित्र हो सके, आगे गिनती करो तो आज तक ये कितना दिन तक या पवित्र बाइबल शास्त्र के ज्ञानी वातम कितना दिन पवित्र रख आज तक गिनती न के वो छानबीन है। लेकिन ये पाप का नहीं हुआ तो परमेश्वर पिता धन्यवाद हो, वो समय सब थे। लेकिन पाप के जब शुरू हो गया तो पाप से छुटकारा पावे के लिए, वो मृत्यु से छुटकारा पावे के लिए, रोग से छुटकारा पावे के लिए, तमाम नाना प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पावे के लिए उन दिनों में राजा रजवाड़ों के दिनों में क्या करना है, को बलि या पशु बलि चढ़ाया जाता है। ये परमेश्वर यहोवा के वचन में वो लिखा था कि परमेश्वर यहोवा के वचन में तो मन क्या कर देखना, परमेश्वर यहोवा के वचन में परमेश्वर पिता धन्यवाद हो। हम आगे भी 16 अध्याय के निकला के परम पोषण 16 अध्याय के 20 से 22 पद तक। क्या निकला व्यवस्था है? चलो जब वह पवित्र स्थान और मिलाप वाले पौधों और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके तब ईश्वर के को आगे ले आए और हारून अपने दोनों हाथ को फिर बकरे पर रखकर इस्राएल के सब आनंद के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और वो बकरे की बलि पर रखकर किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो
परमेश्वर पिता धन्यवाद हो। साल में कहो हो सके अलग अलग दिन में थोड़ा अपन गांव के नहीं में देख हो सके उनका जो कि इस समय जो ये वचन का उस समय का करें चेंगना के मुर्गी चढ़ाएगा जो कि बैगा का करें कर मुर्गी पे कि सब कर गुनाह अपराध पाप वो करके हाथ रखे ना चेंगना ऊपर चेंगना के मुर्गी पे। लेकिन यहाँ पशु कहे तो बकरा यहाँ पे ओ आई केयर देखा बा सुन बा बहुत से ऐसा तंत्र मंत्र करें तो सीखना जगह है घेरा पत्थर उसमें विश्वास कर अब इसमें तो है पत्थर के पूजे ना देखा तो के घुसिया घेरा के पूजे चेकना नहीं मिलना बकरा नहीं मिलना तो घेरा की तरह आई केयर के तंत्र मंत्र ऐसे विश्वास कर सुई ना नहीं सुई अगर सिंगना नहीं मिला तो ठन ढेला के ये तो पत्थर के छोटा है वो ढेर का ढेला सिंगना जैसे ढेला है छोटा उसे बाल का पत्थर ऐसा आदमी मन है ज्ञानी मन है। तो ये परमेश्वर यहोवा के वचन है तो आज हमारे गांव के मुद्दा है कि उनके काय के करेंगे जंगल में क्या करेंगे तो हमारे गांव में तो जंगल में के लेकर से कर ले अगर इन्हें आते जाए तो इन्हें नहीं जाए उन्हें काटे लिए नहीं जाए सिर्फ बाइलो गर्भ नहीं लगे सिर्फ ले चेरवार आही तो हम लोग समझता एक के बटे समय इन्हें अगर चिंगना के लिए गए तो सब बाइलो को बोलने लगे अगर चेना की उन्हें ले गए तो सब बैठ कर केने पश्चिम और के छोड़ दिया उके चीन का नाम ले दी चाहे तो जहां ऐसा नहीं कर तो ये परमेश्वर यहोवा के वचन में ये हमें लिखी कि साल में का लेकिन प्रिय भाई बहन आज नए नियम के तहत हमने माने परमेश्वर यहोवा के वचन में हमने नए नियम के अनुसार हमरे मन ये परमेश्वर यहोवा के वचन में हमरे मन ये दिखे कि आज हम एक भाई बहन के लिए उन दिनों में पुराने समय में लेकिन आज नए नियम पर हमरे मन के लिए प्रभु यीशु मसीह आज का होला कि आज यानी में एक लहू के वाले हम अपने आप के लहू के का गलत बाहर जिंदा रह के बाहर को मोरलक नहीं मोय के बहारा कैसे नहीं और मोरलक भी नहीं वो जीवित हो गया हालेलुया आज प्रभु यीशु मसीह हमारे मन के लिए चिंगना और हमारे मन के लिए बकरा बनकर हालेलुया ये पवित्र स्थान था देखिए पवित्र स्थान था के गिरना करेना और कितना धन भी दे गोबर के ही पवित्र कर दिया अगर थोड़ा जगह निकल के गोबर से आज के तो मार मवेशी भी कितना कितना अच्छा करते हैं मन से मन के भी सब आते महिला तेरा के सब के आते कागरा उसके भी कागज उठन पवित्र उसके का लेके पवित्र जगह के कागज छोड़ना तो ये परमेश्वर यहोवा के वचन में प्रिय भाइयों हम मनुष्यों के लिए एक प्रायश्चित से प्रायश्चित पश्चाताप हमरे उनके छुटकारा पावे के लिए हम मानव जाति के लिए नए नियम के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जीवित रह के का कर लहू के बहाव हालेलुया ये परमेश्वर यहोवा के वचन में हमरे मन का लिए दिखी कि हमरे मन उकर से विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह अलग परमेश्वर पिता धन्यवाद हो हमरे मन के लिए का कहलक हमरे मन के लिए मैन के कहलक जीवन परमेश्वर यहोवा के वचन में हमरे मन यदि कि प्रिय भाई बहन तो हमरे मन एक माता पिता भाई बहन के लिए आज ओ लहू बहाए के जरूरत नखे ये परमेश्वर यहोवा के वचन में आज प्रभु यीशु मसीह एक की बार सारे संसार के मानव
मानव जाति के न्याय और दंड से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह ओ का अलग जीते जी लहू के का कर पाए हाथों में, पैरों में और पंजर में भाला से वे धर, हाथ में, गोड़ में कांटी ठोकर कर, उठन से क्या कर लहू के धार बहने शुरू कर लग, पंजरों से लहू पानी निकले लग। परमेश्वर पिता है तो परु परमेश्वर अपने वचन के क्योंकि जीते जी लोग आज लहू के आवश्यकता नहीं, लहू के आज जरूरत हम मानव जाति के लिए इस समय नहीं, हमारे मन के लेखन के जरूरत है। उन दिनों में जितना दिन प्रभु यीशु ने लगा ओ का कर सारे लहू के हम सारे मानव जातियों के लिए एक रोगों के लिए, एक बीमारियों के लिए, एक पापों के लिए का कर लहू के कारण बहा और परमेश्वर यहाँ तो ये परमेश्वर यहाँ के वचन में हमरे मन का कर लिखी परमेश्वर पिता धन्यवाद हो। हम एक मानव जातों के लिए परमेश्वर पिता हैं इतना बड़का का कर दंड के का कर उठा लगा हमरे मन के बदले पर यीशु मसीह का कर ओ दंड के का कर उठाए अपने ऊपर जे कि हमरे मन परमेश्वर यहाँ के वचन में हमरे मन के क्योंकि चिन्ना या तो बकरा उपरे काले की याजक है मूड़ी उपरे का करेला हाथ के रखेला सब गुनाह अपराध के को बकरा उपरे या चिन्ना उपरे थोपा लेला या लादा लेला और के लेके जंगल में छोड़ देना। हम मानव जाति के पापों के या तमाम प्रकार की समस्याओं के से छुटकारा प्रायश्चित ढांपा जाए, प्रायश्चित ढांपना या पश्चाताप करना सब करने का करेला वो याजक है पश्चाताप करेला बकरा के रूपे मूड़ी कर मूड़ी पूरे हाथ के रखेला और सब कर पश्चाताप। प्रिय भाई जब तक हमारे मन अपन मुंह से नहीं बोला, मुंह से नहीं अंगीकार करब तब तक हमारे मन के गुनाह और अपराध और पाप का ढांपा नहीं छोड़ा। हालेलुया। तो हमारे मन जो भी गुनाह अपराध पाप करे हमारे मन के मुंह से अंगीकार रखे कि मैं गलती करो क्षमा कर परमेश्वर के साथ धन्यवाद। तो ये परमेश्वर या